हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिगो क्राइसिस ने खोली भारतीय एविएशन की पोल। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल्ड अभी तक चल रहा है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस का क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई एयरपोर्ट्स की हालत तो बस अड्डों और रेलवे स्टेशन से भी बुरी हो गई। या मैनेजर को बुला तुम्हारे। आप 3 से 6 दिसंबर तक 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही है। ताजा आंकड़ा 2000 से ऊपर जा चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। लंबी लंबी लाइनें, गुस्से में तोड़फोड़ के सीन्स अब बहुत कॉमन हो चुके हैं। आपको हमारे कल के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे नए एफडीटीएल रूल्स, स्टाफ की कमी और कंपनी की लिमिटेड क्रू वाली स्ट्रैटेजी ने पूरी इंडस्ट्री का बंटाधार कर दिया है। डीजीसीए इसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच का क्या है? हमारे देश के हर ऑफिस में कोई ना कोई जांच तो चली रही है। कई बार तो जांच पर भी जांच चलने लगती है कि आखिर ये जांच कब तक चलेगी, है कि नहीं? वैसे इस क्राइसिस में फंसे हुए यात्री होटल, खाना, रिफंड सबके लिए तरस रहे हैं और इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन हमारे सवालों से पहले उन बेसिक सवालों पर आते हैं जहां पर हमें ये पता चलेगा कि इंडिगो आखिर कैसे इस तरह की क्राइसिस में आई। देखिए, सीधा हिसाब है। सरकार ने क्या बोला? पायलट्स को अधिक आराम की आवश्यकता है। अब उन्हें 36 घंटे की बजाय 48 घंटे की आराम की जरूरत है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस पायलट द्वारा उड़ाने के लिए अवेलेबल आवर्स कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से फ्लाइट्स भी कम होंगी, उड़ाने भी कम होंगी। अब अगर आप पायलट्स को बढ़ाते हैं तभी सभी विमानों को ऑपरेट करने के लिए बढ़ाया नहीं इंडिगो ने। उनके न होने से फ्लाइट्स की संख्या कम हो जाती है। ये इंडिगो के साथ हो रहा है, सिंपल। अब सवाल ये है कि केवल इंडिगो के साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी फ्लाइट्स के साथ, कंपनियों के साथ, एयरलाइंस के साथ क्यों नहीं हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, उनमें पायलट्स की कमी क्यों नहीं हुई? तो इस सवाल का जवाब एकदम सिंपल है। उनके कई सारे विमान पहले से ही ग्राउंडेड हैं और उन विमानों के जो पायलट्स हैं वो फ्री हैं, इसलिए इनके पास पायलट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी देखभाल कर सकते हैं, इसलिए उनको कोई इशू नहीं हो रहा है। अब कोई भी लॉजिकल बंदा इसमें यही कहेगा कि अगर एयर इंडिया के पास पायलट ज्यादा है या एक्स्ट्रा है तो उनको ही बोल दो कि इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ा लें, है कि नहीं? लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों कि एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन से फटाफट से कोचिंग कर ले। हैं दो एयरलाइंस के बीच पायलट का जो ट्रांसफर है इंडिया में वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप एक सीनियर पायलट है भारत में तो 12 महीने का कंपलसरी नोटिस देना जरूरी है। वहीं अगर आप एक को पायलट है तो नोटिस की टाइमिंग 6 महीने की है। ऐसे में ऐसी इमरजेंसी को सॉर्ट करना इतना आसान नहीं है कि यहाँ का पायलट वहां जाएगा और यहाँ का पायलट वहां का प्लेन उड़ा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पर आम जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर ये क्राइसिस अचानक से इतनी कैसे बड़ी हो गई। तो भैया, ये सब अचानक से नहीं हुआ है। सरकार ने ये नोटिस 2024 में ही जारी कर दी थी, पर सच्चाई ये है कि एयरलाइंस की ओर से एकदम बेहद लापरवाह रवैया था, जो कह रहे थे कि हम देख लेंगे, हो जाएगा। अब उनसे न देखा जा रहा है, न हो रहा है। जब पायलट्स के रेस्ट आवर्स को 36 घंटे से 48 घंटे तक बढ़ा दिया गया तो अवेलेबल आवर्स में लगभग 20 से 25% पायलट्स की कमी आ गई। अब अगर आप इससे डील करने के लिए इनफ स्टाफ नहीं रखते हैं तो इसका हर्जाना तो फ्लाइट्स को रद्द करके ही उठाना पड़ेगा ना। इंडिगो वाले रोजाना लगभग 2200 उड़ाने भरते हैं। उनकी 20-25% कम होने का मतलब है कि 500 से 550, मतलब है कि हर दिन इतनी उड़ानें कम हो रही हैं, यानी कैंसिल हो रही हैं। पर सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या? सरकार झुक गई, इन नियमों को वापस ले लिया गया, जिसका मतलब है कि चीजें अगले 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन फरवरी या मार्च के बाद हो सकता है ये रूल फिर से लागू हो। यदि सरकार इन नियमों को फिर से लागू करती है तो इंडिगो को अपने पैर फिर से घिसने पड़ेंगे। फिर से वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। ये आसान नहीं है, क्योंकि एक नोटिस पीरियड है। दूसरा, अगर हम नई भर्ती चाहते हैं, नए पायलट्स को चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, मिनिमम फ्लाइट आवर्स की संख्या पूरी करनी होगी। अब इंडिया में इंफ्रा इस तरीके से तो है नहीं ना कि अचानक से इतने सारे लोगों को हायर कर लो और उनको ट्रेनिंग भी दे दो। इतने बड़े लेवल पर भर्ती और ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। एक तरफ लोग इंडिगो को दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि ठीक है। इंडिगो तो है दोषी। मिनिस्ट्री भी इससे बच नहीं सकती बॉस। मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को तैयारी का समय दिया, लेकिन स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग पर निगरानी नहीं रखी। ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने मॉनिटर नहीं किया या अपडेट नहीं मांगा या रिपोर्ट नहीं किया कि क्या लोग उस हिसाब से चल रहे नहीं चल रहे। ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने बस रूल बना दिया, चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मॉनिटर करना चाहिए था कि क्या तुम कंप्लाई कर रहे हो। अगर नहीं कंप्लाई कर रहे तो फाइन करना या कुछ करना शुरू कर देना चाहिए था तेज़ी से। को देखना चाहिए ना बॉस कि भाई ये लोग हायर भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं या नहीं। इंडिगो ने हायरिंग फ्रीज रखी, मिनिस्ट्रीज पर चुप रही। रिजल्ट ये निकला कि पायलट रेस्ट पर चले गए और आज 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द पड़ी हुई है। पब्लिक परेशान है। डीजीसीए ने पहले शिकायतें सुनी, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री में क्राइसिस के बाद से ही रिफंड की बात होती है और कुछ जगहों पर वो भी नहीं होता है, जबकि बाकी देशों में ये पहले से ही लॉ है और उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हैं। अब जरा इंडियन एविएशन की बात करते थोड़ी डिटेल में। जाहिर सी बात है, एक बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे
सबसे बड़ा एयर ट्रैवल मार्केट है। अक्टूबर 2025 में जहां 1.4 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर फ्लाइट्स में उड़े, जो लास्ट ईयर से 5% ज्यादा है। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडिगो का 60% कंट्रोल और एयर इंडिया के साथ डुओपोली ने इस पूरे एविएशन इंडस्ट्री का मार्केट बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। ऑप्शन ज्यादा है नहीं। इसी वजह से एक कंपनी की दिक्कत पूरा सिस्टम ठप कर देती है। जो भी सिचुएशन है, दिल्ली में सिस्टम खराबी से घंटों जाम लग जाता है। नए विंटर शेड्यूल बढ़ाए गए हैं, लेकिन पायलट्स के आराम के नए नियमों की वजह से जो तैयारी नहीं हुई थी, उससे इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है। और रिजल्ट, पायलट घर चले गए, उड़ानें रद्द हो गई, बुनियादी ढांचा कमजोर है और स्टाफ ट्रेनिंग की भी कमी ने सारा गुड़ गोबर कर डाला। पर दोस्तों, अगर आप कंज्यूमर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी आयरनी है। यात्री टिकट का पैसा देता है, लेकिन सर्विस के नाम पर घंटा कुछ नहीं मिलता। काउंटर पर घंटों वेट करना पड़ता है। वेटिंग टाइम बिना किसी कारण के 2 से 3 घंटों का हो जाता है। सामान जमा न करना, होटल न देना, रिफंड में हफ्ते लगा देना, ये सब एविएशन इंडस्ट्री का एक सच है। इंडिगो के सीईओ ने सोशल मीडिया पर माफी तो मांगी, लेकिन माफी से क्या इतना बड़ा क्राइसिस संभल जाएगा? क्योंकि दोषी तो इंडिगो भी है। सरकार ने आदेश दिया है कि रिफंड 7 दिन में हो, होटल भी दिया जाए, खाना भी दिया। दोषी इंडिगो भी है नहीं, दोषी इंडिगो ही है। गवर्नमेंट ने अपना रूल बना दिया, इंडिगो ने प्रिपेयर नहीं किया प्रॉपरली, सारा लोचा तो इंडिगो ही ने किया है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल सही काम कर रही है, सिर्फ ये है कि उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं किया। चलो अगली बार कर लेंगे, बट गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अमल करने में इतनी ढिलाई हो रही है कि लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। सोचिए कि अक्टूबर से शिकायतें आ रही हैं, फिर भी कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया। अब हजारों में बुक किया गया टिकट लाखों का हो गया है। अब ये किसकी गलती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हेलो, बोलो बोलो, अब इसी की तुलना अगर आप यूरोप से करके देखें तो रायन एयर और ईजीजेट जैसी सस्ती एयरलाइंस वहां पर भी है। वहां 90% से ज्यादा उड़ानें टाइम पर चलती है। ईयू के EASA जैसे सख्त नियम है। देरी हो तो मुआवजा जरूरी है। जैसे उनकी EC261 फ्लाइट में 20,000 तक मुआवजा है। स्टाफ वो हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं, ट्रेनिंग भी बेस्ट क्वालिटी की उनको मिलती है। भारत में DGCA कमजोर पड़ जाता है, जहां नियम तो हैं, लेकिन नियमों का पालन न करने वालों को उतनी ज्यादा सजा होती नहीं है। इंडिगो का ही एग्जांपल ले लो, उनके हायरिंग रोकने की वजह से बड़ा क्राइसिस हो गया, लेकिन अभी तक कोई सजा उनको हुई नहीं हुई। पर क्या सजा देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? पर भाई साहब, एक मैसेज तो देना चाहिए ना, कुछ तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई भी एक्शन न लेकर तो आप वैसे भी एक मैसेज दे रहे हो, हमारे यहाँ इंडियन ट्रैवलर की कोई इज्जत नहीं है। यूरोप में और भारत में उड़ानों की कैपेसिटी रिकॉर्ड पर है, लेकिन सर्विस में साफ फर्क दिखता है। वहां यात्री राजा है, वहां का कस्टमर किंग है। हमारे यहाँ कस्टमर मतलब कष्ट कर और मर। यूएसए में जो ट्रैवलर है वो राजा नहीं है भैया। क्या बात है सर। भारत में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पता है क्या है? चलता है एटीट्यूड। एविएशन ही नहीं, पूरे भारत के लिए ये खतरनाक है। जो हो गया सो हो गया, चिंता मत करो, ये वाला एटीट्यूड बहुत सारे क्षेत्रों में घातक साबित हो रहा है। ये सोच, स्टाफ की कमी, तैयारी न करना और यात्रियों की असुविधा को नॉर्मल मान लेना जैसी लापरवाहियों में नजर आता है। हमारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP यूरोप से 40-50% पीछे है। इंडिगो का रिकॉर्ड इसमें बहुत खराब है। नवंबर 2025 में हमारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस 67। लोग तो पूरा फाइटिंग मूड में आ गए, अपनी बनियान में निकाल शर्ट उतार के फाइट कर रहे हैं। 7% था, जो कि अक्टूबर में 84.1% से नीचे गिरा था। दिसंबर 4 को तो ये सिर्फ 8.5% हो गया, जो कि इतना खराब है। दूसरी तरफ बाकी एयरलाइंस का भी औसत कोई इतना एक्साइटिंग नहीं है। हमाम में सारे ही नंगे हैं दोस्तों। यूरोप में रायन एयर और ईजीजेट का जो OTP है वो 90% प्लस है। भारत में एयर इंडिया UK उड़ानों पर एवरेज 45 मिनट देरी से चलती है, जिसका असर ये हुआ कि 3 से 5 दिसंबर के बीच 1200 से ज्यादा कैंसिलेशन की वजह से लाखों यात्री फंस गए। IT टूरिज्म जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वालिटी माफ करिए, कई जगह कतई घटिया है। फ्लाइट्स में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन स्टाफ पर खर्चा ये लोग कम करते हैं, ट्रेनिंग बहुत हल्की देते हैं और नियम बड़े ढीले हैं। भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विस की जरूरत है, जो कि अभी हालात देखकर लगता नहीं कि एटलीस्ट एयरलाइंस वाली सर्विस दे पाएंगे, है कि नहीं? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताना दोस्तों। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें पॉइंट यही है कि ख़त्म नहीं हो पा रही है प्रॉब्लम, दैट्स द थिंग। ये कब से चल रही है और गवर्नमेंट ने तो अच्छा काम किया था कि रूल्स अच्छे बनाए थे। सिर्फ ये है कि वो मॉनिटर करना भूल गए अपनी एयरलाइंस को कि क्या एयरलाइंस वो फॉलो भी कर रही हैं। उनसे रिपोर्ट नहीं मांगी, अपडेट नहीं मांगा, चक्कर ये हो गया। जब नहीं मांगना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट स्टिल, मगर गवर्नमेंट को पहले बताना चाहिए था कि अगर तुमने इतने लोग नहीं हायर किए, इस समय तक तो ये हो जाएगा, इस समय तक तो ये हो जाएगा। कुछ ऐसा ग्रेजुअली अब गवर्नमेंट अगली बार से ख्याल रखेगी कि सिर्फ रूल निकालने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग रेडी नहीं होते। तो ये पंगा पड़ गया। अब डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एवरीबडी इज़, सब हैसल में जा रहे हैं, बहुत तमाशा चल रहा है। गवर्नमेंट को अपना जो अच्छा रूल था उसको वापस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंडिगो जिसने ढंग से कार्य नहीं किया वो वापस से अब नॉर्मल शेड्यूल पे आए। पायलट्स को अन्य से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो चलिए, रोल बैक हो गया, पता चल गया कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगली बार गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगी, फ़ाइन मारेगी, इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, बहुत कुछ करेगी, रिफ़ंड भी होगा। और
ये होप करेगी कि कंपटीशन बढ़े। इतना मार्केट शेयर एक एयरलाइन के पास नहीं होना चाहिए, इतना मार्केट शेयर और सत्यानाश हो गया। तो ऐसा होना चाहिए सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑफकोर्स डिपेंड करता है दूसरे की परफॉर्मेंस के, तो उसको हो सकता है बूस्ट करे गवर्नमेंट की और भी एयरलाइंस आगे आ सकें, जिससे सब में फेयर काम हो पूरा। मगर यस आई कैन अंडरस्टैंड कितने लोगों की लाइफ को डिसरप्ट किया होगा इन चीज़ों ने। क्रिटिकल लोग पहले से बुक करके बैठ जाते हैं महीनों पहले, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।